हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी में कॉल साइड की एंट्री की है। जब निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल 23,265 को क्रॉस कर रहा था, तभी जाके हमने आज एक एंट्री प्लान की है। और जैसा आपने देखा, हमने 23,150 के कॉल में एंट्री की है और एंट्री करते ही हमें एक अच्छा कॉल साइड का बाइंग मोमेंटम दिखने को मिला है। तो एक ये अच्छी फेवर है अपने लिए कि हम अब इस ट्रेड में आराम से ट्रेड डेवलप होने का वेट कर सकते हैं। तो जब तक हमारा ट्रेड डेवलप होता है, तब तक मैं आपको थोड़ा नॉलेज के हिसाब से कुछ बात शेयर कर लेता हूँ। कि आपने देखा होगा कि 1 जनवरी से हम रेगुलर कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हम रेगुलर एक प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और स्पेशली 2 से 2.5 साल का ऑप्शंस का जो मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूं, उसका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, हमने 23,150 के कॉल में एंट्री प्लान किया है। तो हमने 23,150 के ही कॉल में एंट्री क्यों प्लान किया है? क्यों हमने 23,000 के कॉल में एंट्री नहीं लिया है? क्यों हमने 23,200 या 250 के कॉल में एंट्री नहीं लिया है? उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ पैरामीटर्स है जो हमें देखने होते हैं। जैसे आपके सामने तो एक क्लीन चार्ट दिख रहा है कि एक प्राइस का मोमेंटम है और हमारा ट्रेड का एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट अचीव होता है, वो हम प्लान करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और पैरामीटर मैं वॉच करता हूँ दूसरी डिस्प्ले पे, जैसे ऑप्शन चेन्स और उसके जो ग्रिक्स है वो देखता हूँ मैं। प्राइस के जो वॉल्यूम्स है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कंटिन्यूसली वॉच करता हूँ और उसकी डीपली एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद हमारी एंट्री प्लान होती है। इसके अलावा प्राइस का मोमेंटम कैसा है, जैसे प्राइस की मोमेंटम मीन्स प्राइस जब अप या डाउन होता है तो उसकी स्पीड क्या है, उसको मेजर करने के लिए मैं आरएसआई का यूज करता हूँ। आरएसआई आपको पता ही होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और आरएसआई के अंदर भी एडवांस आरएसआई का यूज कैसे होता है, उसको देखने के बाद हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, प्राइस एक बार 260 पहुंच गया था 150 के कॉल का, और हमने 230 पे जब वापस रिटर्न आया है तब जाके हमने एंट्री की है। तो इसे पुल बैक कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो रिट्रेसमेंट के लिए मैं फिबोनाची टूल का यूज करता हूँ। तो ये सारे बहुत सारे टूल्स है जिसका मैंने डीपली स्टडी किया है, डीपली बैक टेस्टिंग किया है और उसके बाद हम यूज करते हैं। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं इस टूल्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़े अपने सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तब करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना बात पहुँच पाए, तो इसीलिए। और अब आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रेड डेवलप हो चुका है और अब हमने यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 दो टारगेट प्लान किए हैं आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब हमारा टारगेट 1 ही पहले इंपॉर्टेंट है, टारगेट 2 सेकेंडरी चीज है। तो टारगेट 2 के लिए हम कब जाएंगे? जब हमारा प्राइस टारगेट 1 पे आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। वहां टारगेट 1 पे जाने के बाद मैं फिर से सारे पैरामीटर जो है वो चेक करने वाला हूं, जैसे कि ऑप्शन चेन्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम्स एनालिसिस, जो वॉल्यूम्स डेवलप होंगे टारगेट 1 पे वो। इसके अलावा मोमेंटम, प्राइस का मोमेंटम कैसा रहेगा वो। ये सारी चीज को वॉच करने के बाद टारगेट 2 के लिए हमें मूव करना है या हमें टारगेट 1 पे ही अचीव करके आज का ट्रेड क्लोज करना है, वो डिसीजन होगा टारगेट 1 पे प्राइस पहुंच जाए उसके बाद में। ये जरूर है कि हमारा ट्रेड अच्छा डेवलप हो चुका है, हमें 6,000 प्लस प्रॉफिट ऑलरेडी दिख चुके हैं। तो अब हम इसमें लॉस किसी भी कंडीशन में बुक नहीं करने वाले हैं और यहाँ पर हमारे रिस्क मैनेजमेंट का रोल है। तो ऑलरेडी हम 7,000 का प्रॉफिट देखने के बाद भी अगर हम लॉस ले रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अभी भी कोस्ट टू कोस्ट जहां पर हमारी एंट्री हुई थी उसके 2-3 पॉइंट ऊपर हम एग्जिट कर जाए तो हमारा लॉस तो होना नहीं है। तो ये सारे डिसीजन हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करते हैं और इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस है जो मैं 2 साल से ऑप्शंस के ट्रेड कर रहा हूँ।
उसी से ये एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है। ये कोई 1 या 2 दिन या 1 महीने को स्टडी करके हम डेली प्रॉफिट कर पाए, इतना आसान नहीं है। ये दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी एनालिसिस जुड़ी नहीं है और आप ऐसे ही एंट्री ले रहे हो, तो वो एक सही अप्रोच नहीं रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो हमारा ट्रेड एक अच्छा डेवलप होता हुआ हमें दिख रहा है और हम थोड़ा वॉच करेंगे कि टारगेट 1 पे जाने के बाद हमारे पैरामीटर कैसे डेवलप होते हैं, प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है, मोमेंटम कैसे होता है। अब यहाँ से मुझे जो दिख रहा है, एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन टारगेट 1 पे अचीव होने के बाद मोमेंटम कैसा होता है। मान लो टारगेट 1 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है और वहां से मोमेंटम स्लो नहीं होता है, तो ही हम टारगेट 2 के लिए प्लान करने वाले हैं। नहीं तो हम टारगेट 1 लेके ही हम खुश है, वो कम नहीं है। टारगेट 1 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हम हमेशा मिनिमम 1:3 से ऊपर लेते हैं। तो हम देखते हैं अपना टारगेट 1 पे आने के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। हमें ऑलरेडी 8,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, लेकिन ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, अभी ये मार्केट के है। प्रॉफिट तब है जब हम बुक करें, तो जब बुक करते हैं तब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन बाद में करेंगे। प्रॉफिट का हमें अभी से नहीं सोचना है। हमें एक चीज क्लियर है अभी इस कंडीशन में कि हमें लॉस नहीं हो सकता है। तो बस अब हमें प्रॉफिट में डरना नहीं है और ट्रेड डेवलप होने का वेट करना है। तो देखते हैं कैसे ट्रेड डेवलप होता है। ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन दिख रहा है हमें और करीब करीब हम टारगेट 1 के पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, टारगेट 1 तो हमारा अचीव हो चुका है। अब हम यहाँ पर 10 से 20 सेकंड वेट करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है, और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें टारगेट 1 लेना है या टारगेट 2 के लिए वेट करना है। ठीक है, मोमेंटम तो हो रहा है, लेकिन हल्का सा मोमेंटम स्लो भी हो चुका है, तो वो अभी नहीं कह सकते। वो इसके बाद की जो कैंडल होगी, अब जैसे ये कैंडल डेवलप हो रही है प्राइस, अब यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख जाता है तो फिर हमें टारगेट 1 से कम भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहां से जब बाइंग आ जाती है, टारगेट 1 के ऊपर निकल जाती है प्राइस, तो हम टारगेट 1 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं और उसके बाद रिजेक्शन हुआ तो हम टारगेट 1 लेने वाले हैं। उसके बाद टारगेट 2 पे प्राइस पहुंच जाए तो वो हमारे काम की नहीं है। हमें टारगेट 2 चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन पे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें टारगेट 2 चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी कंडीशन पे चाहिए। अब आपने देखा कि यहां से मोमेंटम स्लो थोड़ा हुआ है और ये एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो अब हम टारगेट 1 मिनिमम लेने वाले हैं। अब हम टारगेट 1 लेंगे, टारगेट 2 तभी लेंगे जब हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। देखो अब हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमने टारगेट 1 पूरा लिया है। जैसे हमने प्लान किया था वैसे हमने पूरा टारगेट 1 लिया है। तो टारगेट 2 लेना तो है, लेकिन किस कंडीशन में? हमारी कंडीशन पे। हमारी कंडीशन पे टारगेट 2 मिलता है तभी हम टारगेट 2 के लिए वेट करते हैं, नहीं तो हम टारगेट 1 जो लिया है वो बहुत अच्छा टारगेट है। तो हम टारगेट 1 जो हमारा लिया है उसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको साइड में कर लेता हूं और हम टारगेट 1 का जो हमारा एंट्री हुआ था, वो हमारा एंट्री हुआ था करीब करीब 238 पे, और जो हमने टारगेट 1 अचीव किया है वो हमारा एग्जिट मिला है हमें 279.47 पे, मतलब 280 के आसपास हमें अप्रोक्सीमेट हमें टारगेट मिला है। और हमने इसमें जो कैपिटल यूज किया है तो वो है हमारा 238 मल्टीप्लाई बाय 300 हमारी क्वांटिटी है। मैं लिख लेता हूं, क्वांटिटी है हमारी 300 और इसमें हमारा जो कैपिटल बनता है वो है 71,400। तो अब हमें इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 279 माइनस 238 मल्टीप्लाई बाय 300,
मैं ऊपर थोड़ा स्क्रीनशॉट जो है वो भी ड्रॉप कर दूंगा कि मेरा जो ऑर्डर पंच हुआ था वो प्राइस दिखेगा आपको जिसमें। तो प्रॉफिट हमारा हुआ है इसमें 12,336 रुपीज़। तो अगर हम परसेंटेज रिटर्न निकालते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट है तो उसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो हमारा परसेंटेज जो निकला है वो है 17.27%, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। अब आपने देखा होगा प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन हमारा ट्रेड खत्म हो चुका है। हमें दूसरा ट्रेड लेने के लिए वापस बहुत सारे पैरामीटर को देखना होता है। वापस एंट्री करने के बाद जरूरी नहीं है प्राइस टारगेट 2 तक चली जाए, वो हमें दोबारा रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ ट्रेड खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल पाए। थैंक यू।